यह है असली मायनों में सबसे सुरक्षित आश्रय। यह जमीन के 3 मीटर नीचे बनाया गया है। अंदर से यह काफी खुला और आरामदायक है और बाहर से यह आसपास के वातावरण में पूरी तरह घुल मिल गया है। इसका लंबा और पतला रास्ता इस जगह को इतना सुरक्षित बनाता है जिसकी वजह से एक आदमी भी दुश्मनों की पूरी फौज को रोक सकता है। बाहर चाहे जंगली जानवर घूम रहे हों, अंदर आप चैन की नींद ले सकते हैं। बर्फबारी के बाद का मौसम साफ और सुकून भरा है। कैंपिंग का शौकीन अमाओ आज जंगल में रहकर कुछ नया करने वाला है। लंबी तलाश के बाद उसने इस जगह को अपने ठिकाने के रूप में चुना। सबसे पहले उसने अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर रखा और फिर असली काम की शुरुआत की। जंगल में जंगली जानवरों के खतरे को देखते हुए जमीन के नीचे आश्रय बनाना सबसे अच्छा विकल्प था। सौभाग्य से मिट्टी ज्यादा सख्त नहीं थी, जिससे खुदाई करना आसान हो गया। जब अमाओ खुदाई में लगा हुआ था तभी मौसम ने करवट ली और बर्फ फिर से गिरने लगी। उसने लकड़ियों और सूखी घास की मदद से अपने कुत्तों के लिए एक छोटा सा आश्रय बना दिया ताकि वे ठंडी हवाओं से बचे रहें। इसके बाद वह फिर से खुदाई में जुट गया। जैसे जैसे वह नीचे जाता गया मिट्टी और भी नरम होती गई और जल्दी ही उसने 3 मीटर गहरा गड्ढा खोद लिया। लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था, इसलिए अंदर बाहर आना आसान नहीं था। तो उसने एक तरफ से दरवाजा खोलने का फैसला किया। इससे न सिर्फ रास्ता छुपा हुआ रहेगा बल्कि लंबा गलियारा इसे और सुरक्षित बनाएगा। अगर कोई जंगली जानवर भी हमला करे तो बस एक दरवाजा संभालना ही काफी होगा, क्योंकि जमीन के नीचे 2-3 मीटर पर नमी ज्यादा होती है। इसलिए वहाँ एक गर्म रखने वाला चूल्हा बनाना जरूरी था। उसने सबसे पहले मिट्टी के तख्त में चूल्हे की जगह बनाई, फिर जमीन में एक गड्ढा खोदा जहाँ सूखी लकड़ी डाली जाएगी। देखने में यह थोड़ा टॉयलेट जैसा लग सकता है, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं। चूल्हे से धुआं निकालने के लिए उसने ऊपर एक नाली जैसी जगह खोदी जो बाहर तक जाती है। यह अभी अधूरा है, इसमें पाइप जैसी लाइन बनाने के लिए मुंह बंद करना होगा। इसके लिए उसने समतल पत्थरों का चुनाव किया। घर के पास एक जमी हुई झील भी है जिससे पानी की जरूरत पूरी हो जाती है। उसने सूखी घास भी इकट्ठा की और मिट्टी, पानी और घास मिलाकर एक बेहतरीन प्राकृतिक मिश्रण बना लिया। अब वो पत्थर लगाकर ऊपर से मिट्टी लगाकर धुआं बाहर निकलने से रोक सकता है। अमाओ ने यही साबित किया कि बिना किसी औजार के उसने एक बढ़िया चूल्हे का धुआं निकालने वाला रास्ता तैयार किया। फिर उसने चूल्हे को पत्थरों से ढका, ऊपर से मिट्टी लगाकर सील कर दिया और एक छोटा गोल छेद छोड़ा ताकि आग और भी तेज जले और गर्मी बनी रहे। अमाओ ने लकड़ियों और मिट्टी से चूल्हे का ढक्कन और दरवाजा भी बना लिया। अब चूल्हा पूरी तरह से तैयार था। वह चूल्हा जलाने को बहुत उत्साहित था, लेकिन लकड़ी अच्छे से जलती रहे इसलिए उसने फूंका मारने वाला औजार भी लिया और देखा गया कि चूल्हे से धुआं बहुत अच्छे से निकल रहा है। जब वो पानी भरने गया था उसने देखा कि पास ही बहुत सारी झाड़ियां उगी थीं, जो आश्रय बनाने के लिए बिल्कुल सही थीं। उसने एक साथ बहुत सारी झाड़ियां इकट्ठा की, उन्हें बराबर बराबर काटा, फिर रस्सी से बांधा और उनके टुकड़े बनाकर मिट्टी के तख्त पर बिछा दिया। इस तरह उसे एक आरामदायक बिस्तर मिल गया जो जमीन की नमी को रोकता है और रात को सोने में भी सुकून देता है। अब बस छत बनाना बाकी था। उसने लकड़ियों को बीम की तरह लगाया और ऊपर से झाड़ियों से बनी चटाई बिछा दी ताकि वह छत की टाइलें बन जाए। छेदों को मिट्टी से भरा गया और फिर ऊपर से रेत डालकर पूरी तरह बंद कर दिया। अब ऊपर से देखकर कोई नहीं कह सकता कि नीचे एक घर छिपा है।